गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का काइट्स कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। कल हमने आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो शुरू किया था। कल हमने देखी थी आपकी ज्योग्राफी। आज हम आपकी करेंगे शुरू हिस्ट्री। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी मेंशन किया था कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो 15 अप्रैल 1948 में दो रियासतों को मर्ज करने के बाद आपका बनाया गया। कौन कौन सी रियासतें थी? एक आपकी सुकेत, एक आपकी मंडी। सुकेत मैंने आपको बताया था पहले बनी है और मंडी आपकी बाद में बनी है। लेकिन ये चीज हमें पता कहां से चली? तो इसके अलग अलग क्या रहेंगे? आपके रिसोर्सेज रहेंगे, स्रोत रहेंगे जहां से हमें ये इंफॉर्मेशन जो है आपकी मिलती है। तो सबसे पहले देखो, आप किसका नाम देखोगे? नाम देखोगे आप अलेक्जेंडर का, कनिंघम। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। अगर किसी को याद है तो आप मुझे ये बता दो, ये ASI कब बना आपका? कौन से वाइसरॉय ने इसकी फॉर्मेशन करी थी? हाँ, 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय पे आपके ये बने थे। तो ये जो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये एसआई के क्या है? डायरेक्टर हैं। ठीक है, इनकी बात आपकी ये की जा रही है। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ना, इन्होंने आपका थोड़ा बहुत जो है रिसोर्सेज के बारे में बात करी। सबसे पहले मतलब आपका ये क्वेश्चन भी बनता है, जैसे हमने चंबा जब पढ़ा था तो चंबा पे भी मैंने आपको किसका नाम बताया था? अलेक्जेंडर कनिंघम का। मतलब आपका क्वेश्चन कैसे बनता है कि इस रियासत के बारे में सबसे पहले आपकी जो वंशावलियां हैं या जानकारी है वो उसके बारे में किसने बताया था? तो यहाँ पे भी किसका नाम आएगा? सर अलेक्जेंडर कनिंघम का। कौन थे? ASI के आपके क्या थे? डायरेक्टर थे। अब देखो, इन्होंने बोला, किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, कि जो आपकी सुकेत रियासत है उसकी स्थापना कब हुई? 765 AD में। ठीक है, लिख लो ये आपका ईयर 765 AD में हुई थी। एक रिसोर्स आपने ये लिखना है, अभी मैं आपको और इसमें डिटेल में बताऊंगी, जस्ट आपने इतना मेंशन करना है। ठीक है, अब आपका एक जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था ना, ऐसे ये आपका मंडी है, इस तरफ को आपका कौन सा था? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है ना। फिर इस तरफ को हमने देखा था आपका बिलासपुर, यहाँ पे हमीरपुर, नीचे सोलन और ये वाला आपका शिमला। ऐसे देखे थे ना कल हमने। तो देखो, ये जो आपकी आस पड़ोस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी आपकी क्या मिली है? जानकारियां मिली हैं। तो आपके दो रिसोर्सेज आपने और मेंशन कर लेने हैं। एक लिखो आपका कुल्लू का निर्मंड ताम्रपत्र। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं निर्मंड कॉपर प्लेट, निर्मंड का ताम्रपत्र। अभी देखो, ये आपका किसके द्वारा लिखवाया गया था, खुदवाया गया था, गुदवाया गया था, जो भी आपने मेंशन करना है। ठीक है, नाम आता है आपका समुद्र सेन, या पूरा नाम है महासामंत समुद्र सेन। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं पे ये जो आपका निर्मंड का ताम्रपत्र है, इनके बारे में बोला गया कि ये सेन जो नाम पड़ा है, कहीं ना कहीं ये कहां से आया है? मंडी से। ठीक है, कहां से आया आपका? ये मंडी से। लेकिन एक और आपने वो मेंशन करने हैं, लिखिए JF फ्लीट। लिखो डॉक्टर JF फ्लीट। उन्होंने कहा कि ये जो आपका ताम्रपत्र है, निर्मंड ताम्रपत्र, ये बिलोंग करता है स्पीति के राजा समुद्र सेन को, ना कि मंडी के राजा सेन। समझ में आ गया? क्योंकि हम मंडी में या सुकेत में क्या देखते हैं? सेन वंश आपका यूज किया जाता है। तो आपका ये किसके द्वारा वो किया गया है? स्पीति के राजा के द्वारा, ना कि मंडी को बिलोंग करते हैं आपके। समझ में आ गया? और ये जानकारी किसने दी हमें? JF फ्लीट ने, डॉक्टर JF फ्लीट ने। ठीक है, लिख रहे हो? फिर देखो, आपकी मैंने बिलासपुर के बारे में मेंशन किया ना, यहां पे भी आपकी एक बुक लिखी गई है। कौन सी है? शशि वंश विनोद, शशि वंश विनोद के द्वारा। शशि वंश जो विनोद है, इसको लिखने वाले कौन है? आपके गणेश सिंह। बिलासपुर में एक राजा हुए आपके हीराचंद। हीराचंद के शासनकाल में आपके ये गणेश सिंह हुए, उन्होंने आपकी ये बुक लिखी है शशि वंश विनोद। इसमें भी हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? या तो बोला कि जैसे आपका कहलूर की मिल रही है और कहलूर के पड़ोसी रियासतों की मिल रही है।
अब थोड़ी सी आपने यहाँ पे चीज मैं आपको सुना देती हूँ, फिर आप उसको मेंशन कर लेना। एक्चुअल में हुआ क्या, थोड़ा सा वर्षों के रिगार्डिंग क्या है आपकी दिक्कत आती है कि सच में यही 765 एडी वाला जो वर्ष है वही है या अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये जो शशि वंश विनोद है, इसमें आपने ना बिलासपुर में राजा का नाम सुना होगा जिनका नाम था वीरचंद चंदेल, सुना है ना, वो फाउंडर थे आपके। बोला वीरचंद चंदेल ने बीच में आपकी 12 ठकुराइयों पे क्या करी थी, विजय प्राप्त करी थी। उन 12 ठकुराइयों में आपकी कौन आती थी, क्योंथल भी आती थी। कौन सी आती थी, क्योंथल। और आपका अगर वीरचंद का टाइम देखोगे तो वो क्या टाइम बताया मैंने आपको, 900 है ना, कितना बताया मैंने आपको, 900। अगर आप वीरचंद अगर क्योंथल पे रूल कर रहे हैं तो क्योंथल की स्थापना किसने करी थी, गिरिसेन ने। और गिरिसेन किसके ब्रदर है, सुकेत के जो फाउंडर हैं वीरसेन, उनके क्या है, वो ब्रदर है। अब देखो अगर ब्रदर्स हैं तो ऑलमोस्ट कितना बड़ा ये रखना है आपने, तो 10 to 15 ईयर का डिस्टेंस रख लो, क्योंकि पुराने बुजुर्ग जो होते थे वो उनके बच्चे होते रहते थे। अभी आपकी जो यंग जनरेशन है उनके बीच में इतना डिफरेंस नहीं होता है, 1-2 बच्चे करते हैं आपके वो, ठीक है। लेकिन हम उस हिसाब से देखें तो अगर वो दोनों ब्रदर हैं तो उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि अगर वीरचंद ने क्योंथल पे रूल किया है, इट मींस आपका टाइम पीरियड क्या रहेगा, इसके आसपास वाला रहेगा। बोलने का मतलब ये है कि जब भी किसी रियासत की फाउंडेशन की बात की जाए तो आपके वर्षों में क्या मिलती है देखने को, गड़बड़ी। लेकिन आपने यहां से इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो कौन सा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम ने मेंशन किया है, 765 एडी में। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये जो मैंने आपको बुक लिखवाई ना, इसमें आपको बिलासपुर की भी जानकारी मिल रही है और बिलासपुर के साथ आपका क्या बोल दिया कि मंडी के बारे में भी। क्यों, क्योंकि मंडी में ना आपकी एक श्याम सेन ना आगे राजा आएंगे, क्या बोल रही हूँ मैं, मंडी में ना, सॉरी सुकेत में आपके ना एक राजा आएंगे जिनका नाम क्या होता है, श्याम सेन। श्याम सेन की जो बेटी है उसकी शादी कहाँ हुई होती है, कहलूर में, कहलूर के कल्याण चंद के साथ। समझ में आ गया। तो वो स्टोरियां आपस में क्या है आप लोगों की लिंक्ड है, तो आपको जानकारी भी मिलती है। क्लियर हो गया, चलिए तो आगे शुरू करते हैं आपका। अब शुरू कहां से करते हैं कि ये जो आपके सेन वंश के जो शासक हुए ये आए कहां से थे, तो हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा कहां पे, भारत की एंशिएंट हिस्ट्री पे। भारत की एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो बंगाल में आपका क्या हुआ, सेन और पाल वंश, ये दो फेमस आप क्या पढ़ते हो वहां पे, वंश पढ़ते हो। पाल आपके पहले आते हैं, उनके बाद आपके कौन से वंश का रूल होता है वहां पे, सेन वंश का। सेन वंश में देखो आपके राजा का नाम मेंशन किया है, ठीक है, आपने राजा का नाम लिखना है। चलिए लिखिए आपके सूर्यसेन। कौन है, सूर्यसेन। अब हुआ क्या, बोला गया कि जब आपकी 11वीं या 12वीं या ऐसे रख लो कि 1000 के आसपास वाली जो ईस्वी है, उस टाइम पे क्या शुरू हो गए थे, मुस्लिम आक्रमणकारियों के क्या हो गए थे, आक्रमण शुरू हो गए थे। तो सेन वंश के जो शासक हैं उन्होंने बंगाल को छोड़ दिया और वो नॉर्थ की तरफ को शिफ्ट करना शुरू कर गए। तो ये जो सूर्यसेन मैंने आपको लिखवाया ये कहाँ आते हैं, लिखो आपके प्रयाग में, इलाहाबाद में। ठीक है। और सूर्यसेन के जो बेटे आएंगे आगे, नाम लिखिए रूपसेन, ठीक है। सूर्यसेन के बेटे का नाम क्या आएगा, रूपसेन। और ये रूपसेन आपके कहां पे फर्दर अपना बसेरा डालते हैं, तो आपने लिखना है पंजाब के रोपड़ में, ठीक है, पंजाब के रोपड़ में। अब रूपसेन के आते हैं आगे 3 बेटे। 3 बेटे कौन कौन से हैं, लिखो आपका वीरसेन, ठीक है, गिरिसेन, और तीसरे हैं आपके हमीर सेन। गिरिसेन, वीरसेन और हमीर सेन। चलो बोला वीरसेन कहां चले गए, सतलुज घाटी के साथ वाले क्षेत्र में आपके वो चले गए। कौन सा वाला एरिया बताया, सतलुज घाटी के साथ वाला। क्यों, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, सुकेत रियासत कौन सा वाला एरिया है, नीचे वाला, मंडी ऊपर वाला है। तो सुकेत नीचे कौन सी आपकी नदी थी, सतलुज थी, ठीक है, तो सतलुज घाटी। और गिरिसेन कौन सी, अश्वनी घाटी। कौन सी, अश्वनी घाटी। आपने मुझे बताना है कि जो अश्वनी नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, अश्वनी ट्रिब्यूटरी है जलाल की, और जलाल किसकी है, गिरी की। समझ में आ गया, और गिरी किसकी है, यमुना की। तो ये सीक्वेंस है।
अब यहाँ पे वो कौन सी रियासत की स्थापना करते हैं? क्योंथल की। किसकी स्थापना करते हैं? क्योंथल की। कैसे लिखोगे? क्योंथल। और ये हमीर सेन कहाँ चले गए? लिख लो जम्मू। ठीक है, जम्मू का कौन सा वाला एरिया? किश्तवाड़ वाला एरिया, लिख लेना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आपका हम मेनली वीरसेन का। लगे पता? तो वीरसेन कहाँ को बिलोंग करते हैं? आपके बंगाल। ठीक है, मतलब उनके जो पूर्वज हैं वो बंगाल को आपका बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका बनता है नेक्स्ट की जो वीरसेन है उनका सबसे पहले अब एक और चीज मेंशन करनी है आप लोगों ने, यह समझने की कोशिश करना। एक्चुअल में देखो वो जो मंडी है ना आपका, बोला मंडी में साथ में जो आपकी क्या लगती हैं? रियासतें लगती हैं। मेनली देखो किस किस की बात हुई? एक तो बोला कांगड़ा की। ठीक है, अब कांगड़ा में आपने सुना होगा आपका नगरकोट का किला, और नगरकोट के किले में रहने वाले शासक क्या है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इधर को आपका क्या पड़ता है? कुल्लू पड़ता है। ठीक है, इट मींस कि मंडी वाले एरिया में आपके छोटे छोटे बोला या तो सामंत हुए, या तो ठाकुर हुए, या तो राणा हुए। अब मैं ये चीज मेंशन क्यों कर रही हूँ? क्योंकि देखो आपका जो वीरसेन गए, वीरसेन ने एकदम से कैसे आपकी सफेद रियासत की स्थापना कर दी? इट मींस कि जो वो सामंत हैं और जो राणा है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो धीरे धीरे वीरसेन ने क्या किया? वहां पे युद्ध लड़े और एक के बाद एक हर राणा को वो हराते चले गए। और कौन सी रियासत की उन्होंने स्थापना कर दी? वहां पे सुकेत रियासत की स्थापना कर दी। अब कांगड़ा को आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको वो मुसलमानों का आक्रमण कहाँ? बंगाल में बताया, तो सिमिलर वे में आप आक्रमण दिल्ली सल्तनत से कहाँ पढ़ते हो? आपके कांगड़ा वाले रीजन में भी हुए। कांगड़ा वाले रीजन में आपके आक्रमण शुरू हो गए तो वहां के रूलर भी तो वीक हो रहे हैं, तो आस पड़ोस की रियासतों को कैसे वो संभाल लेंगे? समझ में आ रहा है? ये रीजन है आपका। तो आपने वीरसेन के लिए मेंशन करना है कि सबसे पहला ठाकुर जो वीरसेन के विरुद्ध आपका खड़ा हुआ था वो था करौली का। ठीक है, कौन सी जगह है आपकी? करौली। करौली का ठाकुर। ठीक है, कौन सा वाला एरिया है आपका? ये लिखो दरेहट। ठीक है, दरेहट। फिर उसके बाद इस करौली के राजा को आपका एड कर रहे थे, लिखो बजवाड़ा। ठीक है, बजवाड़ा के राणा जिनका नाम क्या है? श्री मांगल। भाई ये जो नाम है आपका श्री मांगल, मांगल नाम से आपकी एक रियासत भी आती है छोटी सी, मंडी का जो नीचे वाला एरिया है वहां पे आपकी मांगल रियासत आती है। ये मांगल नाम आपका देखो यहाँ पे भी आएगा और लेटर ऑन आपका फिर से आएगा। अब मैं श्योर नहीं हूं कि ये जो मांगल है यहाँ वाला वो भी सेम है, या जो आपका 200-300 वर्षों के बाद आएगा वो भी सेम है। क्यों? क्योंकि बुक में कुछ भी आपका बताया नहीं है कि ये सेम है या अलग है ना। और हमने पहले देखा आपका कि हिस्ट्री में वर्षों को लेकर क्या है आपकी बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब मैंने बोला कि बजवाड़ा के राणा ने क्या करी थी? करौली के राणा की हेल्प करी थी, तो इनको भी क्या कर दिया गया? आपका हरा दिया गया। ठीक है, लिख लेना आपका कि इनको भी साथ में हार जो है वो लेनी पड़ी। ठीक है, और इसके अलावा देखो और कौन कौन से आपके ठाकुर हैं जो वीरसेन से युद्ध लड़ते हैं? अगला लिखो आपका नग्गर का ठाकुर। ठीक है, नग्गर का ठाकुर। ठीक है, और लिखो आपका छिंदीवाला का ठाकुर। छिंदीवाला का ठाकुर। अब देखो छोटे छोटे ठाकुरों को आपके हरा रहे हैं वो। अगला लिखो आपका खुन्नु। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आपका इसका खुन्नु भी लिखा गया है और आपका इसको कुन्नु है ना, तो आपने दोनों नाम लिखने हैं, खुन्नु और कुन्नु का ठाकुर। अब कुन्नु के लिए आपका क्वेश्चन आता है कि जब कुन्नु के ठाकुर को जब आपका वीरसेन ने हराया तो वहां पे आपका कौन सा किला जो है वो बनवाया था? ठीक है, लिखो वीरसेन ने कुन्नु धार के बाहरी क्षेत्र में एक किले का निर्माण करवाया और अपने परिवार के साथ वहां पे रहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो
फर्स्ट जो आपका हमने अभियान देखा उसमें हमने 3-4 राणाओं के नाम पढ़े, करौली, बजवाड़ा, नग्गर, छिंदीवाला, खुन्नू, इतने सारे। अब आपका दूसरा अभियान चलाएगा वीरसेन। ठीक है, लिखो अपने दूसरे अभियान में, सेकेंड एक्सपीडिशन में। ठीक है, कौन सा एरिया है आपका? लिखो कोटी दहर। कोटी दहर के ठाकुर को हराने के बाद या पराजित करने के बाद, ठीक है, कौन कौन से एरिया पर अधिकार किया? लिखो आपका नंज हो गया, सोलाल हो गया, बेलू हो गया और थाना हो गया। इन सभी क्षेत्रों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, दूसरे एक्सपीडिशन में, दूसरे अभियान में। और इस अभियान के बाद, अब देखो आपने ना किलों के बारे में सुना होगा कि राजा क्या करते थे? किलों का निर्माण करते थे। किले कब बनाए जाते हैं? ज्यादातर जब आपका किसी अभियान में उनको क्या मिल रही है? विजय मिल रही है। ठीक है, लिखो इस विजय अभियान के बाद या इस अभियान की विजय के बाद वीरसेन ने 2 किले बनवाए। ठीक है, कौन से हैं 2 किले आपके? एक लिखो आपका काजुन किला और एक है आपका मांगरा। ठीक है, मांगरा किला। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट आपका तीसरा अभियान, थर्ड। ठीक है, ये सारे वीरसेन के हैं। तीसरे अभियान में आपका वीरसेन ने खांदली कोट, कौन से? खांदली कोट के राणा या ठाकुर, जो भी लिखना है आपने। ठीक है, और दूसरे नंबर के बाद यहां पे लिखो आपका सुरही का ठाकुर। सुरही का ठाकुर। सुरही के ठाकुर को हराने के बाद जो आपके वीरसेन है, उन्होंने आपकी राजधानी, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे राजधानी कहां शिफ्ट करी? लिखो पंगाणा या पांगणा, जो भी बोलना है आपने। ठीक है, ये कहां पड़ती है? सुरही इलाके में। कहां पड़ती है आपकी राजधानी? सुरही इलाके में। ठीक है, और सुरही क्षेत्र में आपका एक किला भी बनवाया, महल बनवाया, और एक आपका किला जो है उसका नाम क्या है? चबासी। ठीक है, चबासी किला लिख लेना। ठीक है, और भी आपके 2-4 किले हैं, उनके नाम लिख लो। कौन कौन से हैं? लिखो श्रीगढ़, नारायणगढ़, रघुपुर, मधुपुर, बंगा, छंजवाला, मानगढ़, फतेहगढ़, और ये सारे कौन से एरिया के भाग हैं? ये जितने भी एरिया मैंने अभी आपको मेंशन किए, कुल्लू रियासत के। अब यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा? इट मींस कि जो आपकी सुकेत रियासत है, सुकेत रियासत के जो रूलर्स हैं वो हमेशा ही या लगातार कुल्लू को अपने अधीन करते आ रहे हैं। समझ में आ गया क्या बोल रही हूं मैं? लगातार कुल्लू को अपने अधीन करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बोला कुल्लू के राजा का क्या नाम है? भूपाल या भूपाल। ठीक है, भूपाल एक ही इंसान के नाम है। उन्होंने वीरसेन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वीरसेन ने क्या कर दिया? उनको पराजित कर दिया, बंदी बना लिया। और कौन कौन से एरिया जो उस समय कुल्लू के अंडर थे, अधीन कर लिया अपने अधीन?
ठीक है, नाम लिख लीजिए आपका पंडो, नाचिया, चिड़ियाओं, रायान, संतगढ़। ठीक है, किसको हराने के बाद? कुल्लू के राजा भूपाल को या भूपाल को हराने के बाद। फिर आपका फर्दर बढ़ते हैं, वीरसेन किसको हराएंगे? लिखो हथली के राणा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला? हथली के राणा को हराते हैं। हथली के राणा को हराने के बाद आपका कौन सा किला बनाया जाता है? वीरसेन के द्वारा। उन्हीं के नाम पर आपने लिख लेना है वीरकोट। ठीक है, वीरकोट किला। कौन सा किला है आपका? वीरकोट किला। किसके नाम पे? वीरसेन के नाम पर। एक और किला आपका, फर्दर और आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और आपको ये जो मैंने हथली के राणा के बारे में बताया ना, ये कौन से वाले एरिया में पड़ता है आपका? कल हमने धार पढ़ी थी, लिखो सिकंदर धार। कौन सा वाला एरिया है आपका? सिकंदर धार वाला एरिया है। फिर मैंने बोला फर्दर आगे बढ़ रहे हैं, आपका सीरखड्ड। सुनिए सबने, किसकी ट्रिब्यूटरी है सीरखड्ड? ठीक है, सुकर सीर सरियाली है सतलुज की। ठीक है, लिखो सीरखड्ड के किनारे आपका भीड़ा का किला। कौन सा किला है? भीड़ा का किला भी बनवाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। आपके वीरसेन के बाद उनके बेटे गद्दी पे बैठते हैं, नाम है धीरसेन। धीरसेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, धीरसेन के बारे में कोई जानकारी आपकी नहीं मिलती है। फिर आते हैं आपके विक्रमसेन। क्या नाम आता है? विक्रमसेन। धीरसेन, यहां पे वीरसेन और उनका बेटा विक्रमसेन। कैसा है? बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है। कौन? विक्रमसेन। तो बोलते हैं कि एक बार ना ये जो विक्रमसेन है आपके, ये चले जाते हैं हरिद्वार की यात्रा पे। हरिद्वार की यात्रा पे जाते हैं तो उनके ब्रदर हैं, ब्रदर का क्या नाम है? त्रिविक्रमसेन। ठीक है, लिख लेना यहां पे, छोटे भाई त्रिविक्रमसेन। अब ये जो त्रिविक्रमसेन है, इनको संभाल गए कौन सी? सुकेत रियासत की जिम्मेदारी। खुद कहां चले गए? हरिद्वार चले गए। अब त्रिविक्रमसेन जो है वो खुद के ब्रदर के ही विरुद्ध, जो पीछे हमने यहाँ पे कुल्लू के राजा भूपाल नहीं पढ़ा है, भूपाल के पोते हैं। ठीक है, भूपाल के पोते का क्या नाम है? हस्तपाल या ठीक है हेतपाल, दोनों नाम लिख लेने हैं आपने, कंफ्यूज नहीं होना। इनके साथ मिल जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि जैसे ही भूपाल को हराया था, भूपाल वाले राजा के अंडर जो आपके क्षेत्र थे वो कहां मिल गए थे? सुकेत में मिल गए थे। तो यहाँ पे जो त्रिविक्रमसेन है वो हस्तपाल को बोल रहे हैं कि भाई अगर तू मेरी हेल्प करेगा इस रियासत को हासिल करने में, ठीक है, तो मैं वो जो एरिया हमारे अधीन है वो तुमको क्या कर दूंगा? वापिस लौटा दूंगा। समझ में आ गया? ये स्टोरी है आपकी। तो त्रिविक्रमसेन ने कुल्लू के जो राजा थे भूपाल, उनके पोते हस्तपाल के लिए आपका क्या किया? एक ट्रीटी जैसी बना दी। समझ में आ रहा है? अब ये आपका रास्ते में वापिस आ जाते हैं कौन? विक्रमसेन। विक्रमसेन को देखो जानकारी कहां मिलती है? भज्जी। सुना है भज्जी रियासत के बारे में? यस। तो लिखो विक्रमसेन को इस बात की जानकारी भज्जी में पहुंचकर मिली थी। भज्जी, भज्जी भी आपकी रियासत है। अब भज्जी में आपकी जानकारी मिली तो आपके जो विक्रमसेन है वो कहां? क्योंथल। अब क्योंथल में पहले से क्या चल रही है बताओ?
रिश्तेदारी, है ना। क्योंथल आपका क्या था, गिरिसेन के द्वारा स्थापित किया गया है। तो क्योंथल के राजा से आपके विक्रमसेन क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं, और इन दोनों पार्टीज के बीच में क्या होता है आपका, फिर युद्ध होता है। समझ में आ गया। तो देखो ये दोनों ही आपके हार जाएंगे। इवन बोला कि जो आपके हस्तपाल हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, त्रिविक्रमसेन और कुल्लू के राजा दोनों ही आपके क्या कर मारे जाते हैं। लिख लिया। अब देखो ये जो विक्रमसेन है ना, विक्रमसेन फर्दर किस पे चढ़ाई कर देंगे, कुल्लू पे, क्योंकि कुल्लू के जो राजा है हंसपाल उसने किसके विरुद्ध, विक्रमसेन के विरुद्ध क्या करी थी, हेल्प करी थी ना। तो आपके विक्रमसेन कुल्लू पे चढ़ाई कर देंगे और कुल्लू के जो राणा है उनको जस्ट जागीर देंगे, और ये जागीर उनको जो दी जाएगी, बोला ये 3 पीढ़ियों तक, इट मीन्स कि आपका जो मेजॉरिटी जो एरिया रहेगा कुल्लू का वो किसके अधीन आ जाएगा, सुकेत रियासत के अधीन आ जाएगा। और ये कहाँ रह रहे हैं, ओनली जागीर वाले एरिया में रह रहे हैं, फिर बीच में फिर से फ्री हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो आपने 3 पीढ़ियों के लिए याद रख लेना है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट लिखो। फिर आपका विक्रमसेन फिर से गद्दी पे बैठ जाते हैं। आगे आते हैं, आपके राजा का नाम लिख लीजिए, धर्तृसेन। कोई खास घटना नहीं हुई है इनके समय में, राम नाम लिख देती हूं मैं, धर्तृसेन। फिर आगे इनके बेटे आते हैं खड़कसेन। ठीक है, खड़कसेन के बाद आपके बेटे आएंगे लक्ष्मणसेन। अब ये जो लक्ष्मणसेन है, हमने पीछे क्या देखा कि 3 पीढ़ियों तक आपका वो वैसे चल रहा है कुल्लू में सिस्टम। तो लिखो आपका लक्ष्मणसेन का कुल्लू के राजा हमीरपाल से क्या होता है, युद्ध होता है। हमीरपाल से युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध के बाद आपका जो लक्ष्मणसेन है वो कुछ एरियाज हैं कुल्लू के, उनको अपने अधीन कर लेता है। नाम लिखने हैं आपने। एक लिखो आपका, आपकी ना कुल्लू में वजीरियां पढ़ेंगे जब आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, लिखो आपका रूपी, वजीरी, रूपी बोल सकते हो आप, यहाँ पे रूपी ही मेंशन किया है, रूपी। फिर लिखो आपका वजीरी लगसारी, वजीरी परोल। ये 3 वजीरियां जो है वो मंडी या सुकेत, अभी हम पढ़ रहे हैं, सुकेत के राजा लक्ष्मणसेन ने अपने अधीन कर ली। इट मीन्स कि पीछे आपका वो जागीर वाले एरिया में रह रहा था, फिर फ्री हो गया था कुल्लू, अब फिर से किसके अधीन हो गया, सुकेत रियासत के अधीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आपके लक्ष्मणसेन के हैं 2 बेटे, एक है चंद्रसेन, एक है आपके विजयसेन। कोई खास जानकारी नहीं है इनके बारे में। ठीक है, लक्ष्मणसेन के 2 बेटे हैं, चंद्रसेन और विजयसेन। विजयसेन के बाद आपका आगे आपने नाम लिखना है, लिखो साहूसेन और बाहुसेन। साहूसेन और बाहुसेन दोनों क्या हैं, आपके ब्रदर्स हैं। ठीक है, क्या है, आपके ब्रदर्स हैं। तो बोला आपस में क्या हो गई, इनकी लड़ाई होगी। ठीक है, तो छोटा भाई बाहुसेन कहां चला गया, कुल्लू रियासत में। कहां चला गया, कुल्लू रियासत में। कुल्लू रियासत में आपका कौन सा वाला एरिया, मंगलौर। कौन सा एरिया है आपका, लिखो मंगलौर। और मंगलौर में अपना क्या कर दिया, शुरू निवास। ठीक है, और बाद में यही मंगलौर से आपका वो कहां शिफ्ट करते हैं, मंडी। मंडी में किसका नाम आता है, अजवर सेन का। सुना है, यस, अजवर सेन का। इट मीन्स कि बाहु सेन के जो वंशज हैं आगे उनमें राजा का नाम क्या आएगा, अजवर सेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट साहू सेन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्या किया था आपका साहू सेन ने,
एक मिनट, ठीक है, कुछ खास है नहीं है साहू सेन के बारे में। नेक्स्ट लिखो, आपके अगले राजा का नाम है रतन सेन। नाम ही लिखना है जस्ट आपने, रतन सेन, कुछ भी नहीं है इनके बारे में। अगला लिखो आपका विलास सेन, रतन सेन, फिर आपका विलास सेन। विलास सेन के बारे में एक दो तथ्य हैं आपके, वो पढ़ लेते हैं। लिखो, दुष्ट प्रवृत्ति का आपका राजा है ये, कर्मचारियों से बनती नहीं थी तो कर्मचारियों ने उसको क्या दे दिया, विष। ठीक है, कर्मचारियों ने क्या दे दिया उसको, विष दे दिया। विष दे दिया तो उसकी पत्नी कहां चलेगी, विलास सेन की। लिखो, आपका बच्चा भी छोटा है तो सराज चलेगी। कहां चलेगी, सिराज सराज एक ही चीज है। ठीक है, कहां चलेगी, सराज। वहां पे आपका किसके, बोला कोई जमींदार था, नाम नहीं मेंशन किया है, जमींदार के यहाँ पे छुप के रहना शुरू कर दिया। क्यों, ऐसे ये नौबत आ गई है उसके, तो हालांकि आपका उत्तराधिकारी है। यूजुअली देखो होता क्या था, मान लीजिए कोई राजा है, उसकी डेथ हो गई और आगे जो रानी है और बच्चा छोटा है भी, तो उनको लगता था कि जो आपके जो अधिकारी हैं या और उसी वंश के जो कैसे रहेंगे, कजन्स रहेंगे, समझ में आ गया, वो क्या कर सकते हैं, उत्तराधिकारी को मार सकते हैं। इसीलिए वो आपकी कहाँ छुप के, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, युद्ध करने लायक ना हो जाए, तो वो कहाँ चलेगी, आपकी सराज चलेगी। तो विलास सेन के बाद फिर आपका गद्दी पे कौन बैठा, लिखो आपका समुद्र सेन। कौन है ये, छोटा भाई है विलास सेन का। ठीक है, समुद्र सेन विलास सेन का छोटा भाई है, समुद्र सेन, उसको गद्दी पे बिठाया गया। सिर्फ 4 साल के लिए रूल करते हैं आपके समुद्र सेन। समुद्र सेन के बाद उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है हेवंत सेन, एक का नाम है बलवंत सेन। हेवंत सेन और बलवंत सेन ये भी मारे जाते हैं बहुत जल्दी। जब ये भी मारे जाते हैं तो अब किसकी ढूंढ पड़ेगी, बताओ। हाँ, जो उत्तराधिकारी है, जो रानी कहाँ चली गई है आपकी, सराज में चली गई है। ठीक है, उसको ढूंढ कर निकाला जाता है। जब उनको ढूंढ के निकाला जाता है तो जिस जमींदार ने उनको संरक्षण दिया होता है उनको दी जाती है आपकी जागीर। ठीक है, लिख लेना थोड़ा सा, लिखो आपका कि विलास सेन के बेटे सेवंत सेन को ढूंढा जाता है और रानी ने जिस जमींदार के यहाँ पे संरक्षण लिया था उसे जागीर दी जाती है। ठीक है, और देखो जिस जगह आपकी रानी रह रही थी उस एरिया में आपका एक किला बनाया जाता है जिसको बाद में क्या नाम दिया गया है, रानी का कोट या कोट किला। ठीक है, रानी का कोट या कोट किला। कौन सा वाला एरिया पड़ता है आपका, ये गढ़ चवासी। कौन सा है आपका, गढ़ चवासी। पता किसके लिए फेमस है गढ़ चवासी, किसी को याद है, गढ़ चवासी किसके लिए फेमस है, नहीं पता। देखो आपका सुकेत में ना एक आंदोलन होता है, आगे आएगा नाम। ठीक है, एक आपके उग्रसेन आते हैं, एक आपके रुद्रसेन आते हैं, राजाओं के नाम है। उनके टाइम पे आपके वजीर होते हैं, एक नरोत्तम, एक होता है धुंगल। ठीक है, हुआ क्या था कि वो बहुत ही ज्यादा करप्ट इंसान थे, तो प्रजा को उन्होंने ढूंढ निकाल रखा था आपका। तो फिर फर्दर आपकी जो प्रजा जो है आपकी एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, तो उसके बाद जो वजीर होते हैं उनको कहाँ पे, गढ़ चवासी में बंद कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये स्टोरी है आपकी थोड़ी सी। चलो नेक्स्ट लिखो, आपके और बीच में राजाओं के नाम है 4-5, कुछ कोई जानकारी नहीं है, सीधा शिफ्ट करते हैं। मदन सेन, मदन सेन। ठीक है, मदन सेन का आपका ईस्वी लिख लेनी है आपने तो 1240। अब मदन सेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मदन सेन है वो आपकी कैपिटल शिफ्ट करेंगे पंगाणा से, कहां पे, लोहारा में, तब है इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखो मदन सेन ने पंगाणा से कुछ किलोमीटर दूर एक किले का निर्माण करवाया खुद के नाम से, मदन कोट किला। मदन कोट किला
ठीक है, किससे दूर, पंगाणा से दूर। अब उसके पीछे भी स्टोरी है आपकी, स्टोरी क्या है वो मैं आपको सुना देती हूँ थोड़ी सी, ठीक है। मतलब कैपिटल शिफ्ट करने के पीछे की स्टोरी क्या है वो सुना देती हूँ। एक्चुअली बोलते हैं कि एक बार ना राजा आपका सोया हुआ था और उसको स्वप्न आया। स्वप्न आया तो देवी ने उसे कहा कि जहां तू सोया है वो किसकी जगह है, मेरी जगह है, तो तुम्हें यहाँ पे नहीं अपना निवास कंटिन्यू करना चाहिए। तो बोलते कि जैसे वो सुबह उठा तो उसको एक मूर्ति दिखाई दी, शिट करने ना, वाईफाई नहीं किया है ऑन, मेरा नेट खत्म हो गया सारा। एक मिनट चलो वापिस आ जाओ। क्या बोला मैंने, हाँ कि स्वप्न आया, तो सुबह जब वो उठे तो उनको साथ में क्या मिली, मूर्ति मिली और आपकी एक तलवार, ये स्टोरी है। तो आपने लिख लेना है कि राजा ने वहां पे कौन सा मंदिर बनवाया था, अष्टमवादनाथ, ठीक है, अष्टमवादनाथ, अष्टम्बनाथ, यस, अष्टम्बनाथ मंदिर बनवाया उस जगह पे, ठीक है। ये लिख लेना, मेंशन कर लेना, क्वेश्चन पूछा गया है शायद किसी पेपर में है। और कैपिटल कहां शिफ्ट करी, लोहारा में, ठीक है। अब कुछ आपके अभियान हुए किसके टाइम पे, मदन सेन के टाइम पे, वो लिखने आपने। देखो सबसे पहले आपका अभियान शुरू हुआ ब्यास नदी के पार, कहां के, दरंग के राणा, पढ़ा था कल हमने दरंग। आप मुझे बताओगे ये जो दरंग एरिया पड़ा था वो कौन सी धार में पड़ा था हमने, दरंग कौन सी धार में पड़ा था, गोगरधार में, ठीक है, किसमें, गोगरधार में, समझ में आ रहा है। तो लिखो दरंग के राणा, ठीक है, के साथ आपका क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो दरंग के साथ आपका जब राणा के साथ युद्ध हुआ तो दरंग में आपकी क्या है, रॉक साल्ट की माइंस हैं, है ना, वो भी किसके अधीन आ गई, मदन सेन के अधीन आ गई। सिमिलर वे में बोला कि जो गुम्मा का राणा है उसने भी क्या किया, मदन सेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट लिखो कि मदन सेन ने मदनपुर किले का निर्माण करवाया, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, एक राणा है, कौन सा वाला एरिया, मनाली से बजौरा क्षेत्र के बीच, कौन सा वाला एरिया, मनाली से बजौरा। आपने मुझे बताना है कल हमने बजौरा से क्या पढ़ा था, बजौरा से कौन सी नदी एंटर करती है आपकी मंडी में, हाँ, बजौरा से कौन सी नदी एंटर करती है मंडी में, बताओ। ओ भाई ब्यास है, तीन नाम बोले थे याद करने को, बजौरा, औट और आपका लारजी, याद आ रहा है, हाँ। तो बोला मनाली से बजौरा के बीच में आपका भोसल राणा, लिख लेना ये, ठीक है। भोसल के राणा के साथ आपका क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध युद्ध नहीं होता है, उनको आपकी जागीर भेंट करी थी, सॉरी मदन सेन ने, ये लिखना, भोसल के राणा को जागीर भेंट करी थी, ठीक है। और अब फिर से वो जो हमने पीछे बीर सेन के समय में पढ़ा ना, बजवाड़ा बतवाड़ा जो भी जगह थी आपकी, बजवाड़ा के राजा राणा मांगल ने किसकी हेल्प करी थी, करौली के राणा की हेल्प करी थी फर्स्ट एक्सपीडिशन में, अभियान में, किसके विरुद्ध, बीर सेन के विरुद्ध। सिमिलर नाम से देखो आपका यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, तो लिखो नेक्स्ट आपका मदन सेन ने बतवाड़ा या बजवाड़ा के राणा श्री मांगल को हराकर सतलुज पार भागने पर मजबूर कर दिया। तो कौन सा वाला एरिया पड़ता है आपका, मांगल का, कल हमने जैसे आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था ना, तो ये है ना सतलुज, इट मींस आपका ये वाला एरिया क्या पड़ेगा, मांगल, ठीक है। कौन सा वाला एरिया, ये मांगल वाला एरिया पड़ेगा। यहाँ पे उसने कौन सी रियासत की स्थापना कर दी, मांगल रियासत की स्थापना कर दी,
ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो कि मदन सेन के समय में आपकी सुकेत रियासत जो थी वो अपनी चरम सीमा जेनिथ पे थी। ठीक है, इट मींस आपका बहुत ज्यादा विकास हो गया था सुकेत रियासत का। और वो जो मैंने आपको बताया कि राजधानी पंगाणा से कहां करी शिफ्ट, लोहारा। ये जो लोहारा जगह पड़ती है आपकी, कौन सा वाला एरिया है आपका, पीछे लिख लेना, इसमें मेंशन कर लेना थोड़ा सा, बलह घाटी वाला एरिया। कौन सा वाला एरिया है आपका, बलह घाटी वाला एरिया। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट लिखो, आपका राजा का नाम है संग्राम सेन। संग्राम सेन के बाद आपके महान सेन। महान सेन के बाद आएंगे आपके हेमंत सेन। और नेक्स्ट आपका शिफ्ट करो पर्वत सेन। पर्वत सेन 2 मेंशन किए हैं, पर्वत सेन 2। कौन सी वाली ईस्वी है, 1500 ऑलमोस्ट। अब ये पर्वत सेन है ना, इनके टाइम पे आपने याद क्या करना है, बोलते कि ये जो पर्वत सेन है इन्होंने अपने एक पुरोहित के ऊपर झूठा आरोप लगाया, क्या कि उसका पुरोहित, जो राज पुरोहित होते हैं ना आपके, ठीक है, प्रीस्ट जो होते हैं, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि इनका एक दासी के साथ क्या है, हाँ, अफेयर है, अनैतिक संबंध है। बोलते कि बाद में वो जो पुरोहित है उन्होंने खुद को सच भी साबित कर दिया, लेकिन फिर भी आपका उन्होंने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या जब कर ली थी तो बोलते कि उसके बाद आपके जो पर्वत सेन है, ठीक है, पर्वत सेन जो है उनको उनका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। स्वास्थ्य बिगड़ना जब उनका शुरू हो गया तो उनको फील हुआ कि वो जो एक पुरोहित है ना, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है मेरी वजह से, उनका मुझे क्या लग गया है, शाप लग गया है। तो उस शाप का जो असर है उसको कम करने के लिए पर्वत सेन ने क्या किया, उनकी फैमिली को, ठीक है, कुल्लू में लग वजीरी वाला और लगसारी वाला एरिया दे दिया। क्या बताया मैंने आप लोगों को, पुरोहित के परिवार को लग वजीरी और लगसारी वाला एरिया दान में दे दिया, यानी जागीर के रूप में दे दिया। तो वो जो आपके पुरोहित के वंशज हैं वो किस नाम से जाने लगे, बाद में लिख लेना, लगवती राजा। इट मीन्स कि उन्होंने अपना एम्पायर थोड़ा बढ़ा लिया, ठीक है, अपना एरिया और ज्यादा विकसित कर लिया। तो किस नाम से आपके वो राजा कहलाने लगे, राजा ही कहलाने लगे वो आपके, कौन, परिवार के, राजपुरोहित के परिवार के। ठीक है, ये लिखा है मैंने, लगवती राजा के नाम से कहलाने लगे। ठीक है, अब देखो वो एरिया को बढ़ा रहे हैं तो बोलते हैं कि उन्होंने कुल्लू के राजा जो है ना एक, ठीक है, क्या नाम है, जगत सिंह। अब इतना विस्तार कर रहे हैं कि कुल्लू के राजा जगत सिंह ने उनसे क्या कर लिया, फिर आपका युद्ध कर लिया। कुल्लू में जगत सिंह बहुत फेमस है, जगत सिंह आपके वही हैं जिन्होंने आपका क्या शुरू किया, हाँ, ठीक है, दशहरा, समझ में आ रहा है, हाँ, उनकी बात हो रही है। तो लिख लो आपका, कुल्लू के राजा जगत सिंह ने युद्ध में उनको परास्त करके या पराजित करके लगवती राजा जो आपका ये परिवार है ना, उनका क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, करतार सेन। अब करतार सेन को लग रहा है कि भाई जो मेरे पूर्वज थे पर्वत सेन, वो ऑलरेडी क्या हो गए थे, शापित हो गए थे, तो मैं नहीं रहता इस जगह पे। समझ में आ गया, तो लिखो आपका लोहारा से राजधानी बदलकर तारामाड़ी वन, कौन सा वाला एरिया बताया हुआ है आपका, तारामाड़ी वन, यहां पर आपकी वो शिफ्ट कर ली। ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सा नगर बसाया, तो अपने ही नाम से, नाम क्या है, करतार सेन है ना, लिखो करतारपुर नगर, करतारपुर नगर बसाया। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं इस करतारपुर को, पुराना नगर बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, पुराना नगर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो आपका अर्जुन सेन। किसका समकालीन है, बोला कुल्लू के राजा बहादुर सिंह का। कुल्लू के राजा बहादुर सिंह का समकालीन है। क्यों आती है स्टोरी, थोड़ी सी स्टोरी मेंशन कर देते हैं इसमें आपकी। ठीक है, हुआ क्या, बोला कि आपका ना कुल्लू का एरिया जो मैंने पीछे बताया आपको, वजीरी रूपी। ठीक है, कौन सा वाला एरिया आपका, वजीरी रूपी, किसके अंडर है ये, सुकेत के अधीन है। इट मींस अर्जुन सेन के अधीन है। तो बोलते हैं कि वजीरी रूपी के ना कुछ लोग आए, किससे मिलने के लिए, अर्जुन सेन से। तो अर्जुन सेन जो है वो घमंडी टाइप का थोड़ा इंसान है, और उसने क्या किया, वजीरी रूपी के उन लोगों को बोला गया कि रूपी के कौवे आ गए, है ना, क्या है भाई, क्या काम है, ऐसे बोला। तो उन्होंने खुद को क्या समझा, अपमानित समझा, फिर रास्ते में वो चले गए। अब खुद वो आपका कुल्लू वाले एरिया से बिलोंग कर रहा है, वजीरी रूपी वाला एरिया। और कुल्लू में राजा कौन बताया मैंने आपको, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह ने फिर क्या कर दिया, आपका युद्ध कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, लिख लेना यहाँ पे, थोड़ा सा लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो आपके उदय सेन। ठीक है, उदय सेन के समय में आपने थोड़ा सा लिखना है कि वो जो इमेज बिगाड़ के रखी थी ना अर्जुन सेन ने, है ना, उसको उसने थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की कोशिश करी। इट मींस सुकेत की थोड़ी बहुत जो क्षति हुई थी ऑलरेडी उसको दूर करने का प्रयास किया, ऐसा मेंशन किया है। ऐसे क्वेश्चन तो बनेगा नहीं बट, है ना। और आपका एक किला लिख लेना, कौन सा किला है, उदयपुर किला। उदय सेन ने उदयपुर किला आपका बनवाया। कितनवें नंबर का राजा है ये भी मेंशन किया है आपका, लिख लेना, 36वां राजा है। ठीक है, उदय सेन। उदय सेन आपका 36वां राजा है। नेक्स्ट लिखो आपका दीप सेन। दीप सेन, ठीक है, बड़ा विद्वान है, लिख लेना, संस्कृत का विद्वान है। 2 बेटे हैं इसके, एक लिखो श्याम सेन और एक लिखो आपका नौरंग सेन। अब मेरे को ये समझ में नहीं आती, देखो बुक में आपका सेन सेन लगा रखा है, फिर ब्रदर्स के नाम के साथ में कहीं पे सिंह कर दिया है, कहीं पे चंद की जगह सिंह कर दिया है ना। तो आपने 2 आपके क्या है बेटे बताए, एक लिखो आपका श्याम सेन और उसका छोटा जो ब्रदर है नौरंग सिंह दिया है, आप दोनों लिख लेना, नौरंग सिंह या सेन जो भी है। अब जो श्याम सेन है इसकी है 2 वाइफ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन होता है ना, फीमेल्स में होता है ना, तो रानियों के बीच में भी है कंपटीशन। लिखो आपका श्याम सेन की 2 वाइफ हैं, एक है आपकी गुलेरी रानी और एक है आपकी बुशहरी रानी। अब गुलेरी रानी के आपने 3 बच्चे लिखने हैं। ठीक है, गुलेरी रानी के आपने 3 बच्चे लेने हैं, कौन कौन से, एक लिखो आपका रामसेन, एक लिखो आपका पृथ्वी सेन, एक इनकी पुत्री है। अब पुत्री की शादी किससे बताई मैंने आपको, हाँ ठीक है, कल्याण चंद से। अब ये कल्याण चंद कहां से बिलोंग करते हैं, आपके कहलूर या बिलासपुर। और ये जो बुशहरी रानी है इसका एक ही बेटा है जिसका नाम है आपका हरि सेन। ठीक है, क्या नाम है, हरि सेन। अब ये जो बुशहरी रानी है गुलेरी रानी से क्या करती है, कंपटीशन करती है। वो चाह रही है कि गद्दी किसको मिले, मेरे बेटे हरि सेन को। तो बोलती है कि ये ना एक आपका षड्यंत्र रचती हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कॉन्स्पिरेसी करती हैं, षड्यंत्र रचती हैं, किसके साथ मिलके, नाम लिखो आपका मियां जुगानू। ठीक है, क्या नाम है, मियां जुगानू। इनके साथ मिलके षड्यंत्र रचती हैं। षड्यंत्र क्या था आपका कि रामसेन को आपका उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। ठीक है, और कहां डाल दिया जाता है इसको, तहखाने में। बट अभी छोटा बच्चा है ये, ठीक है, कहां डाल दिया, तहखाने में। तो अब बच्चा कहां डाल दिया गया है, तहखाने में, मिल नहीं रहा है।
फिर ढूंढ पड़ती है कि कहाँ होगा कहाँ होगा, तो फाइनली आपका तहखाने में मिल जाता है, शुक्र मनाओ कि जीवित था। फिर बाद में आपका क्या हुआ, ये जो बुशहरी रानी थी और ये जो मियां जुगानू थे, अब बुशहरी रानी को तो बोला नहीं गया कुछ खास, जस्ट उनको सुकेत से क्या कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, लिख लेना, ठीक है। सुकेत सेन को क्या कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, यही बोला जाता है आपका। और ये जो मियां जुगानू हैं ये और इनकी जो पूरी फैमिली होती है, पूरा परिवार होता है, उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, मृत्यु दंड दिया जाता है। लिख रहे हो, समझ में आ रहा है या नहीं? अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है कि अगर सुकेत रियासत की हम बात करें तो सुकेत रियासत के समय में मुगलों के साथ जो आपका संबंध रहता है तो किस राजा का है, श्यामसेन का, लिख लेना, श्यामसेन का संबंध मुगलों में औरंगजेब से, ठीक है। क्यों है, थोड़ा सा मेंशन करना है आपने, लिखो औरंगजेब उस समय आपका पंजाब का सूबेदार था और वो श्यामसेन और उसके छोटे ब्रदर नौरंग सेन को आपका कहां बुलाता है, लाहौर बुलाता है। लाहौर क्यों बुलाता है, एक अभियान, ठीक है, या किसी दुर्ग को जीतने के लिए, मेंशन नहीं किया है कि कौन सी जगह है, क्यों गए, जस्ट इतना लिखना है आपने, ठीक है। किसी अभियान पे या किसी दुर्ग को जीतने के लिए उनको बुलाता है, जाते हैं वो लोग, और आपने लिखना है कि औरंगजेब उनको क्या करता है, खिल्लत प्रदान करता है। ये शब्द एक आपका खिल्लत और बाद में आप सुनोगे सनद, सनद दी गई है ब्रिटिशर्स के द्वारा, खिल्लत दी गई है मुगलों के द्वारा, ठीक है। तो खिल्लत प्रदान करी गई और साथ में मेंशन करो कि मुद्रा चलाने का अधिकार दिया गया। इट मीन्स श्यामसेन को अपनी मुद्रा चलाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब अगली स्टोरी आपकी शिफ्ट होती है, ये जो पुत्री हैं जिनकी शादी किसके साथ हुई, बिलासपुर या कहलूर के कल्याण चंद के साथ। बोलते हैं कि एक बार ना ये जो आपके कल्याण चंद हैं और जो पुत्री है श्यामसेन की, वो बैठ के क्या खेल रहे होते हैं, आपकी शतरंज चौसर जो भी बोलना है आपने, और उसी समय ना आपका कोई आता है, हाँ जो आप अपनी लैंग्वेज बोलते हो ना, जो आपके वो गीत वगैरह सुनाते हैं, सुनाई टाइप के जो लोग होते हैं, है ना, वो बोला कि वो आपका कल्याण चंद का क्या गुणगान शुरू कर देते हैं। गुणगान में वो सतधारों के बारे में बता रहे होते हैं और बीच में बोला आपका एक धार के बारे में वो मेंशन कर देते हैं, जो धार आपकी किसके अंडर होती है, सुकेत के अंडर होती है। तो रानी थोड़ी सी मुंह फट होती है, वो बोल देती है कि ये धार तो सुकेत की है तू इधर कहाँ बता रहा है, कहलूर में। राजा को आ जाता है गुस्सा, राजा शतरंज उठा के, बोलते हैं उसकी वो जो होती है ना प्यादे टाइप के जो होते हैं वो उठा के मार देता है रानी के सर पे चोट लग जाती है और बोलता कि अभी युद्ध होगा किसके साथ, सुकेत के साथ। तो रानी पीछे से आपकी क्या लेटर भिजवा देती है अपने फादर को, आ रहे हैं जी पुराना साहब लड़ने के लिए, ठीक है, दामाद जी आ रहे हैं लड़ने के लिए, है ना, समझ में आ रहा है ये स्टोरी। अब साथ में जो आपके कल्याण चंद है वो किसको ले लेते हैं, लिखो मंडी के राजा सूरज सेन को, ठीक है, कल्याण चंद किसको ले लेते हैं, मंडी के राजा सूरज सेन को। अब युद्ध कहां होता है, श्यामसेन, कल्याण चंद और सूरज सेन का, ठीक है। आपका जगह मेंशन करी है, बोला महादेव, ठीक है, महादेव के निकट आपका युद्ध होता है, खतरनाक युद्ध होता है। सूरज सेन बोला भाग लिए, है ना, और कल्याण चंद क्या हो जाते हैं, आपके घायल हो जाते हैं। और बोलते कि जिस समय कल्याण चंद ने युद्ध की घोषणा करी थी ना, तो उसने बोला था कि पानी तो मेरा घोड़ा कहाँ पिएगा, सुकेत में पिएगा। तो श्यामसेन बोलता है उठाओ राजा को, घोड़े को भी पानी पिलाओ सुकेत में। तो बोलते कि रास्ते में जा रहे होते हैं और रास्ते में कल्याण चंद की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जिस जगह आपकी कल्याण चंद की डेथ हुई उसको क्या नाम दिया गया, लिखो कल्याण चंद की द्योरी, ठीक है, कल्याण चंद की द्योरी।
देवरी ऐसे भी लिख सकते हो, अगर अ लिखना है तो अ कर लो, ठीक है। लेकिन बोलते हैं कि कहलूर कहाँ मानने वाला था, कहलूर ने फिर इस युद्ध का बदला कैसे लिया, सुकेत पे चढ़ाई करी उन्होंने, खूब लूट मार बचाई। अब और क्या स्टोरी आएगी श्यामसेन के समय में, लिखो श्यामसेन जो था वो नूरपुर के राजा जगत सिंह का भी क्या है, समकालीन है। अब आपने याद करना है कि जब हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, नूरपुर नूरजहां नाम कैसे पढ़ा, मुगलों से क्या थे, अच्छे रिलेशन थे दिखावे के लिए, है ना। तो नूरपुर का जो राजा है जगत सिंह, वो मुगलों के क्या भरता रहता था, कान। तो यहाँ पे आपने ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, थोड़ा सा मेंशन करना है। क्या लिखोगे आप, लिखो नूरपुर के राजा जगत सिंह की शिकायत पर औरंगजेब ने श्यामसेन को दिल्ली में बुला के कैद किया था, है ना। एक ही वाक्य में निपटा दो सारा। तो जो आपका श्यामसेन है वो किससे बोला, फिर अपनी जैसे मान लो उनको कैद कर लिया ना, तो वहां पे माथा टेकते हैं, जैसे होता है ना इधर पहाड़िए लोग क्या करते हैं, कोई दिक्कत आ जाए, कोई बीमारी पकड़ ले तो लगते हैं देवताओं को माथा टेकने, है ना, है परमात्मा छुड़ा दे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। सिमिलर वे में आपके जो श्यामसेन है वो किसको प्रार्थना करते हैं, लिखो माहू नाग देवता को प्रार्थना करते हैं अपनी मुक्ति के लिए। अब बीच में वो जो जगत सिंह था ना नूरपुर का, वो खुद किसके विरुद्ध, देखो मुगलों के विरुद्ध क्या कर देता है, आपका विद्रोह कर देता है। और इसी दौरान आपका श्याम सिंह जो है वो क्या कर लेता है, कैद से छूट जाता है, ठीक है, कैद से छूट जाता है। फिर अब उसने देखो माथा तो टेका था, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो आपका कि श्यामसेन ने 400 रुपए वार्षिक कर माहू नाग मंदिर को देना प्रारंभ किया। ठीक है, आई थिंक सफिशिएंट है। नेक्स्ट आपका कंटिन्यू करेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है जी, समझ में आया या नहीं आया? और जो मैं क्वेश्चन पूछती रहती हूँ ना बीच में, उनके आंसर करने की कोशिश क्या करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको याद आएगा ना, ठीक है। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को, वो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर बहुत अच्छी लग रही है वीडियो तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।